लो प्लीज। सर तो आप को मानसिकता रखने की जरूरत है और इस तरह से काम करने की जरूरत है, सेल्फलेसली काम करने की जरूरत है, जो आगे जी ने किया है। आई थिंक बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो आई विश lots and lots of luck, success to him, to ऋतुराज जी, to अश्विनी जी, to everybody जो इस तरह का काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और करके आए हैं। थैंक यू सो मच। या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है 1000, तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है, कोई बड़ा कौन ले जा रहा है। और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले तो उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं इसमें। ये मेरे बहुत बड़ी चीज, इंसिडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगता। सर एक सवाल ये है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से और कहीं से भी, सो इस फॉर्मूले के साथ मतलब दे विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सर। आज हमारे साथ अनिल जी है, हमारे साथ अनुराग जी के साथ आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनी और जो आप थोड़ी भी पढ़ने वाला है मेरी शो, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक ही है, मैं नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर। मीरा जी ने कहा फिल्म जरूर बननी चाहिए, मैं बोलूँ फिल्म क्या, ये किताब अपने आप में एक ऐसी अद्भुत चीज निकल के आई है, अगर आप एग्री करेंगे। इट्स सी देयर विल बी these producers, the directors after this डिफरेंट होता है, एक लगाने वाला और एक झेलने वाला। लगाने वाले की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर को लेते हैं या नहीं लेते हैं। सही बात है। रिक्वेस्ट करूंगा आपको कुछ किताब पढ़िए, उस किताब में लिखा हुआ है आपके प्रश्न का उत्तर, उसमें लिखा हुआ है, इसके डेडिकेशन में ही है, डेडिकेशन से पढ़ दे रहा हूं। टू द कांस्टेबल्स ऑफ बिहार पुलिस इन हुज लैप आई स्पेंट माई चाइल्डहुड एंड द पीपल ऑफ बिहार हु प्रोटेक्टेड मी from the whims and fancies of politicians. This is the answer. जो प्रेशर की बात आप कह रहे हैं, किताब में कहीं और अभयानंद जी ने लिखा है कि लॉ इज योर वेपन एंड लॉ इज ऑल्सो योर शील्ड। वो आपका हथियार भी है, वो आपकी ढाल भी है, यही है उसका इलाज। किताब में आपके प्रश्नों का उत्तर इसी किताब में। शुरुआत कैसे शुरुआत 2002 में हुई थी, और हम लोग 2 लोग साथ में मिलकर के किए थे। उस समय मैं नौकरी में था, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इसको करने का, फिर भी मैं करता नहीं है बचपन से लेकर के और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक का कि लिखा गया है ये कोविड के दौरान। एक पूरी राम कहानी है जिसमें जो इसका सार है वो ये कि बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं हर के लाइफ में, बट अगर अकल से काम किया जाए तो वो बाउंड्रीज बिना तोड़े हुए उसके एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड लाइफ कैन बी मेड मोर मीनिंगफुल।
पुलिस के एक्सपीरियंस को मैंने सुपर 30 में इस्तेमाल किया है और सुपर 30 के एक्सपीरियंस को पुलिस में इस्तेमाल सर जैसे क्या मतलब कौन सा काम के वहाँ तो मजा आता था पुलिस ऑफिसर एज अ प्रोफेसर आप यू कैन टॉक टू माई स्टूडेंट्स जो IIT मुंबई में है, यहाँ उन्होंने बुलाया है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्लास में पढ़ाते रहते थे और तब सडनली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम मोबाइल पर अगर आ गया तो कैसे उनका माइंड स्विच करता था फ्रॉम पढ़ाई टू पुलिसिंग, और जब उसका इंस्ट्रक्शन जब दे देते थे तो फिर वापस चले आते थे पढ़ाने में. दिस स्विचिंग from one mode to another mode used to take place very smoothly, कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि मैं दोनों को एंजॉय करता था. सर ये कहानी बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका एज अ प्रोफेशनल? मैं मुंबई प्रोफेशन में आया नहीं हूँ. मुंबई में मैं आया था कि ये बुक तो लोगों ने कहा कि आप मुंबई में प्रमोट कीजिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिनका एक्सपोर्टर्स रीवार उन लोगों ने एक सुपर 15 बनाया है, संगम सुपर 15. तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि हम आपका स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम, और मुंबई में उन्होंने कर दिया. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. तो ऐसा कोई हमने सफ़र न सुपर 15 सुपर 30 के लिए किया यहाँ, और नहीं पुलिसिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो रिटायर्ड. सर जैसे कि हमने अभी हमने थोड़े टाइम पहले बुक पढ़ी, उसमें था आई रिमेंबर, तो आई रिमेंबर के पीछे का क्या तात्पर्य है बचपन, मेरा बचपन, उसके लिए पॉइंट जो हमने दिया है वहाँ. बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा. माई एज ऑफ अराउंड 70, जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही करूँगा. अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है अंग्रेजी में. हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ. हालांकि कई ऑफर से भी ट्रांसलेट कोई कर देगा, और मैंने नहीं दिया क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है. अदर लैंग्वेजेज 6-7 महीना लगेगा अभी. नहीं कोई कनेक्शन नहीं चलती, इनका कनेक्शन शेयर किया है आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपने मेंशन किया, या कोई इंसिडेंट जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहा जो अपने ग्रुप को शेयर किया हमारे साथ शेयर करें. दिल के करीब तो होता नहीं है, लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं. सबसे पहले जो दिमाग में जोर लगा था ना वो था सासाराम में डकैतियाँ होती थी. ASP था मैं, पहला स्टेप होता है, और जब डकैती हो जाती थी तो मालूम होता था कि लाखों का सामान लूट गया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया. मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ. वो अगर निकल गया एक जगह से 1 लाख रुपया इस है, और आप अकेले हैं और आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, तो उस समय कोई थियरी थोड़ा ही आएगा माइंड में कि अब हम मारे या नहीं मारे. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, वो नेचुरल है. हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी डिस्ट्रिक्ट में जब SP थे तो कभी भी अकेले नहीं चलते थे, या ऐसी जगह पर नहीं जाते थे अकेले जहाँ एनकाउंटर्स का चांसेस है. जहाँ भी जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि एनकाउंटर होगा तो साथ में आपको फोर्स रहता है. उस स्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता रहता था कि तुम पूरे फोर्स को लीड कर रहे हो तो पूरी व्यवस्था को देखो कि वहाँ फायरिंग होगी तो लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, फ्लैंक में जाना है. ये स्ट्रैटेजी हमको डिसाइड करनी है, वो जूनियर्स नहीं डिसाइड करते हैं. तो अगर हम अपना ही वेपन लेकर फायर करते रहेंगे तो हमको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा ही नहीं. दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग.
आपको लाइक कैसा महसूस होता है? पहले से जवाब दूंगी इट्स ओके, आई डोंट चलिए मैं बोलती हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे महानुभावों के बीच में बैठी हूँ जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की लेकिन बच्चों की भी सेवा की है और उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काम किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड सो इफ यू विल माइंड यू हैव टू साइन इट सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं आप सबको फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है गणेश चतुर्थी का ये वीकेंड है और सब अपने घर में आराम करना चाहते हैं और आप संडे के दिन यहाँ आए सुबह सुबह, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड थैंक यू टू माय फ्रेंड अनिल मोरारका जी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों में सहयोग देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। अगर आपको मौका मिले बुक की जो स्टोरी है बड़े पर्दे को उतारने के लिए कहाँ तक कुछ हो सकता है? देखिए आपको पता है मुझे पहली बार पता चला कि सुपर 30 के इन्वेंटर ये थे। आज तक मैं अश्विनी जी को मानती थी लेकिन अश्विनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सुपर 30 में। सो आई एम वेरी हैप्पी अगर ऐसा, लेकिन ऐसे पुलिस अफसर के ऊपर जरूर फिल्म बननी चाहिए जिसने इतने बड़ा औहदा उन्होंने प्राप्त किया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपना गन इस्तेमाल नहीं किया। आजकल पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह हम बहुत देखने को, आजकल क्या बहुत पहले से है और देखने को मिलता है। और पुलिस आप देख रहे हैं हमारे देश में जैसा जो चल रहा है स्पेशली यूपी बिहार में पुलिस लोगों को पटक रहे हैं, पीट रहे हैं। कोविड के दिनों में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। तो हालांकि उनकी भी अपनी प्रेशर्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उनकी भी सिचुएशंस बहुत मतलब इतने क्या कहते हैं नॉट वेरी कंड्यूसिव सिचुएशंस।